हेलो एवरीवन। चलिए जी, देखते हैं कि आईसीएससी ने ज्योग्राफी में क्या सिलेबस रिड्यूस किया है। याद रखिएगा, रेड वंस को पहले ही रिड्यूस कर दिया था आईसीएससी ने, और जो ग्रीन शेड्स आप देखेंगे, ये आईसीएससी ने अभी रिसेंटली एक दिन पहले रिड्यूस किया है। ओके, तो पहले आप लेफ़्ट साइड में देखिए। लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे एवरीथिंग इज इन सिलेबस। जो टोपोग्राफिकल मैप्स हैं, ये पूरा का पूरा सिलेबस में है। नथिंग हैज़ बीन रिमूव्ड। ओके जी, चलिए अब चलते हैं हम मैप ऑफ इंडिया के अंदर। तो टोपोग्राफी के अंदर सब कुछ सिलेबस में है, ना पहले कुछ रिड्यूस हुआ था और ना अभी कुछ रिड्यूस हुआ है। आते हैं मैप ऑफ इंडिया में। तो मैप ऑफ इंडिया में आपको ये जो भी माउंटेन या प्लेन्स या रिवर्स या वाटर बॉडीज़ हैं, इन्हें आपको मैप पर लोकेट करके दिखाना होता है, लोकेट करना होता है। तो आप देखेंगे माउंटेन्स, पीक्स एंड प्लेट्यूज के अंदर में गारो, खासी एंड जैंतिया, ये हिल्स तो पहले ही से हटा ली गई थी, लेकिन अभी माउंट कंचनजंगा भी सिलेबस से बाहर है। प्लेन्स के अंदर में कुछ भी सिलेबस से बाहर नहीं है। डेजर्ट के अंदर में कुछ भी सिलेबस से बाहर नहीं है। रिवर्स के अंदर में कुछ रिवर्स पहले से ही बाहर थी। देवर रावी, पीस, चेनाब, गंडक, कोसी। अभी दो रिवर्स और बाहर हो चुकी हैं, दे आर सोन एंड दामोदर। वाटर बॉडीज़ में जो आपको मैप पर दिखाना होगा वो गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खम्बत, गल्फ ऑफ मनार, चिल्का लेक, ये दिखाना है। अंडमान सी, पाक स्ट्रेट, वुलर लेक, ये सिलेबस से बाहर है। पासेस में काराकोरम है सिलेबस में, नाथुला पासेस सिलेबस के बाहर है। टॉपिक ऑफ कैंसर भी हट चुका है, अब आप इसको प्रिपेयर ना करें। डायरेक्शन ऑफ विंड्स में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये पहले रिमूव हो चुका था। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में ऑयल में मुंबई हाई, ऑफशोर ऑयल फील्ड को तो पढ़ना है, लेकिन मुंबई के साथ में आप डिगबोई को नहीं पढ़ना है आपको। और आयरन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओके, तो आयरन को पूरा छोड़ दीजिएगा, कोल की स्टडी करनी है आपको। एंड सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे तो एलुवियल और ब्लैक सॉइल सिर्फ पढ़नी है, लैटराइट और रेड सॉइल बाहर हो गई हैं। सिटीज़ में आपको मैप पर सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इलाहाबाद दिखाना है। हैदराबाद, बेंगलुरु, कोची, चंडीगढ़, श्रीनगर, विशाखापट्टनम, ये इंडिया में अभी भी हैं लेकिन सिलेबस से बाहर निकाल दिए गए हैं। अब आते हैं पार्ट टू में। आप देखेंगे लोकेशन, एक्सटेंट, फिजिकल फीचर्स जो इंडिया के हैं वो सेम है, अभी भी सिलेबस में सब कुछ है। क्लाइमेट पूरा सिलेबस में है। सॉयल रिसोर्सेज पूरा सिलेबस में है। नेचुरल वेजिटेशन पूरा सिलेबस में है। वाटर रिसोर्सेज पूरा सिलेबस में है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर आपको आयरन ओर और मैंगनीज और कॉपर पढ़ना है, इनके यूजेस और इनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, बट यू डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग अबाउट बॉक्साइट। फिर कन्वेंशनल सोर्सेज में आपको कोल, पेट्रोलियम, इनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, एडवांटेजेस पढ़ने हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी पढ़ने हैं, बट यू डोंट हैव टू स्टडी नेचुरल गैस। ओके, तो अब आते हैं हम हाइडल पार में। आपको भाखड़ा नांगल डैम एंड हीराकुड को नहीं पढ़ना है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में अब आपको सोलर और विंड, न्यूक्लियर, बायोगैस, इनका जनरेशन एडवांटेजेस पढ़ने हैं, लेकिन आप टाइडल और जियोथर्मल को छोड़ देंगे, सिलेबस के बाहर है। जो भी आप ग्रीन पोर्शन में देख रहे हैं ये सिलेबस में अभी रिसेंटली रिमूव हुआ है। जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है उससे एक दिन पहले रिमूव हुआ है, और बाकी चीज़ें ये कुछ महीनों पहले बोर्ड रिमूव कर चुका है। ओके, जिस ऑर्डर में आप सिलेबस देख रहे हैं इसी ऑर्डर में आपको बुक में चैप्टर्स मिलेंगे। ओके, तो एग्रीकल्चर के अंदर देखें टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, सबसिस्टेंस एंड कॉमर्शियल, शिफ्टिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, दिस ऑल इज आउट ऑफ सिलेबस, बाकी सब सिलेबस के अंदर है। फिर आप देखिए ये ग्रीन पार्ट सिलेबस के बाहर है। मिलेट्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस में आपको राइस, व्हीट और पल्सेस के बारे में पढ़ना है कि इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं, इनकी सॉइल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इनको कल्टीवेट करने का मेथड क्या है, प्रोसेस कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो ये सिर्फ राइस, व्हीट और पल्सेस में पढ़िएगा। मिलेट बाहर हो गए हैं। शुगर केन है सिलेबस में। ऑयल सीड्स में सब कुछ बाहर हो गया है, ग्राउंडनट भी, मस्टर्ड ऑयल भी एंड सोयाबीन भी। कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी में कॉफ़ी बाहर हो गई है, जूट बाहर बाहर हो गया है। जब कॉफ़ी हो गई है बाहर तो आप चाय पीकर काम चला लें। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। यहाँ
इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर में शुगर और टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ तो आपको पढ़नी है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में आपको सिल्क इंडस्ट्री नहीं पढ़नी है, कॉटन पढ़नी है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आपको आयरन एंड स्टील के बारे में टिस्को इंडस्ट्री पढ़नी है। भिलाई और विशाखापट्टनम को बाहर कर दिया गया है। राउरकेला राउरकेला पढ़ना है। देन पेट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट में आएंगे, सब कुछ सिलेबस में है। वेस्ट मैनेजमेंट में ये पहला पार्ट सिलेबस से अभी रिमूव कर दिया गया है। अभी आपको सिर्फ नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है, मेथड्स ऑफ सेफ डिस्पोजल पढ़ना है। ओके, सो ये सब सिलेबस में है। जो भी आपको ग्रीन या रेड पोर्शन में दिखा था वो सब का सब सिलेबस के बाहर था। एक बार फिर यू कैन हैव अ लुक ऑन योर सिलेबस। ओके, आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। ज़्यादा टाइम का वीडियो बनाना बेकार है। आप कम टाइम में देखें क्या सिलेबस में है और क्या सिलेबस से बाहर है, और फ़ौरन प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप इतना सिलेबस रिड्यूस होने से अभी आपका रिज़ल्ट बड़ा आसान हो गया है बनाना। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।